वेलकम बैक। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मतलब मृत्यु समय नहीं देखती है। माई सेल्फ भरत साहनी। आज हम लोग सीखेंगे हैव, हैज, हैड का प्रयोग। ठीक है, थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि जो हैव होता है, हैज होता है, हैड होता है, ये दो तरह से काम करता है। हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में कन्फ्यूजन हो तो इसके पहले वाली वीडियो मेरा देख लें। ठीक है, तो हैव, हैज, हैड कब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, कब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, हम इसको ऐसे जानेंगे कि जब भी हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अगर कोई भी वर्ब का फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव है, तो हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो याद रखिए। अब यहाँ देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। अगर कहीं भी लिखा हुआ है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ही गॉन, ठीक है, टू हाउस, और यहां दे दिया है व, तो हैव का 3 फॉर्म होगा। समझ रहे हैं ना? हैव का मतलब हो गया कि हैव के बदले में 3 लोग हैं। ये तो वही बात हो गई कि जब आपको कोई खाना खाने की दावत देता है तो आप न जाकर के आपका भाई चला जाता है। इसका मतलब कि एक लोग के स्थान पर कई लोग हैं। तो जब हैव लिखने के लिए यहाँ देगा तो हैव के तीनों फॉर्मों में से, तीनों जो इसका रूप होता है, कोई भी आप लिख सकते हैं। कोई भी का मतलब जो एप्रोप्रिएट हो, जो उचित हो। तो यहाँ हो जाएगा हैज, ही हैज गॉन टू हाउस, वह घर चला गया है, या ही हैड गॉन टू हाउस, वह घर चला गया था। हैव नहीं लिख सकते क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव नहीं बल्कि हैज लिखते हैं। तो ये चीज हो गया। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया। ये मैं आपको समझा दिया। क्यों वहां हेल्पिंग वर्ब था? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ था। अब हैव देख लीजिए। हैव माने पास में होना या रखना, जो अधिकार या संबंध का भाव रखता हो, इस तरह का, या किसी चीज का होना, बाध्य होना, मिलना, पीना। पीना भी होता है, माने पीना होता है। ठीक है, पीना, आई हैव हैविंग ड्रिंक, समझ रहे हैं ना? आई हैव हैविंग ड्रिंक। तो मिलना, पीना, करना भी होता है, जाना भी होता है, और है भी होता है। इसको याद रखिएगा। और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। कभी भी जब हैव यूज होगा तो हैव का थर्ड, अगर वर्ब यूज होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। ये याद करने वाली बातें हैं, इसीलिए मैं इसमें बगल में लिख देता हूँ। अगर आप नोट बना रहे हैं तो ये जरूर लिखिए, ये कहीं नहीं मिलता, आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। हैड बेटर का मतलब होगा अच्छा रहेगा, लेकिन हैड बेटर के साथ, हाँ, हैड बेटर के साथ अच्छा रहेगा, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। नीड नॉट हैव, नीड नॉट हैव, जरूरत नहीं थी, इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हैव टू, हैज टू का मतलब है, हैड टू का मतलब था। कैसे, अभी देख लेते हैं। अब देखिए, पहला बात यह है कि हैव, हैज, हैड का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। तो हैव, हैज, हैड का प्रयोग जब पास होने या पास रखने की स्थिति हो। जैसे मेरे पास 2 गाय है, तुम्हारे पास 4 भैंस है, मेरे पास 10 पेन है तो उसके पास 12 पेन है। तो जब पास हो, मेरे 2 भाई हैं, तो मेरे 2 भाई हैं का मतलब पास हैं। ठीक है, मेरे पास 10 रुपया है, ज़्यादा है, मेरे पास 10 रुपया है, तो है ना पास में। तो मेरे बहुत से दोस्त हैं, तो है ना मेरे पास में। तो ऐसी स्थिति में हैव, हैज अथवा हैड का प्रयोग करेंगे। अब कब हैव का, कब हैज का, कब हैड का, यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब सीता के पास 2 गाय है। ठीक है, तो किसके पास 2 गाय है? सीता, यानी कि सीता हो गया सब्जेक्ट। अब सीता के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैव प्रयोग करेंगे कि हैज प्रयोग करेंगे? सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा। सीता हैज, ठीक है, सीता हैज कितनी गाय है? 2 काऊ। सीता हैज 2 काऊ। यहाँ गलत हो रहा है ना? अब देखिए, अब सही है। जब भी यहाँ एक से अधिक होगा यहाँ प्लूरल बन जाएगा।
ठीक है। सीता सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। फिर से यहीं आ जाइए, जो हैज, हैव, हैज, हैड लिखा है तो इसमें याद कर लेने वाली बात है कि हैव जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैड जो होता है ये पास्ट में यूज किया जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। मेरे पास 2 गाय है, ठीक है। यहाँ किसके पास 2 गाय है? सीता के पास। यहाँ किसके पास 2 गाय है? तो मेरे पास। तो हो जाएगा आई, आई मतलब मेरे हो गया। और पास के लिए अब देखिए यहाँ हैव लगा। क्यों हैव लगा भाई? क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। तो आई हैव 2 काउज, ठीक है। आई हैव 2 काउज। उसके 2 बेटे हैं, तो उसके पास 2 बेटे हैं या उसके 2 बेटे हैं? नहीं होता है कि एक राजा के 2 पुत्र थे, तो एक राजा के पास 2 पुत्र थे या एक राजा के 2 पुत्र थे, ऐसे में पास के लिए हैड लगेगा क्योंकि वो पास्ट में है। देखिए उसके 2 बेटे हैं, किसके हैं? उसके, उसके का मतलब हो गया ही, ठीक है। सी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पता नहीं चल रहा कि स्त्री है कि पुरुष है। तो ही, अब ही लग गया तो यहाँ आपको हैज लगाना है। अगर यही आई वी यू दे रहता, प्लूरल रहता तो हैव होता। तो ही हैज 2 सन्स, ठीक है। मेरे 2 बेटे हैं, यानी कि आई, और आई जब प्लूरल हो गया तो यहाँ हो गया हैव। अब 2 मतलब 2 मतलब 2 और सन्स मतलब बेटे, ठीक है। महिलाओं को साड़ियाँ हैं, महिलाओं को साड़ियाँ हैं, यानी कि जितनी महिलाएं हैं उनके पास साड़ियाँ हैं। तो जब पास है तो हैज का प्रयोग करें या तो हैव का प्रयोग करें। महिलाओं मतलब लेडीज, महिलाओं मतलब लेडीज। अब लेडीज जब हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। और हैव, लेडीज हैव, साड़ियाँ का क्या हो जाएगा? साड़ी, शायद यही होता है, ठीक ना। साड़ी और साड़ियाँ हैं तो यस लगा दीजिए, प्लूरल, प्लूरल हो गया, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग देख लेते हैं हैड का प्रयोग, कैसे हैड का प्रयोग होगा। अब यहाँ जितना है यही हम था कर दिए, ठीक है। अब सीता के पास 2 गाय थी, तो थी का मतलब ये हैज की जगह हैड हो गया। मेरे पास 2 गाय थी, तो हम थी कर दिए, तो यहाँ हैव की जगह हैड हो गया। अब आप कहेंगे ये क्या मामला है, आप तो दोनों के साथ हैड लगा रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। तो जब पास्ट में मामला होता है, पास था, तो ऐसी स्थिति में हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, ठीक है। उसके 2 बेटे हैं को हमने कर दिया, उसके 2 बेटे थे, तो हैज की जगह हो गया हैड, ठीक है। मेरे 2 बेटे थे, तो थे का हैव का हो गया हैड, हो गया ना। 2 सन्स। महिलाओं को साड़ियाँ थीं, साड़ियाँ थी, तो थी की जगह ये हैव की जगह हो गया हैड। बात समझ में आया ना? अगर हैव हैज का प्रयोग आपने समझ लिया कि पास में होने के लिए लगाया जाता है, तो वही चीज़ें जब पास्ट में रहेगा तो हैड का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको तो जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ें, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ें, चाहे फ्यूचर परफेक्ट पढ़ें, जब भी हैव लगेगा तो उसके साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। यानी कि जब भी हैव के साथ कोई वर्ब लगेगा तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा। अब हैड बेटर देख लेते हैं, नीड नॉट देख लेते हैं, और हैव टू, हैज टू और हैड टू का प्रयोग देख लेते हैं, कहाँ जरूरत पड़ता है, ठीक है। कैसे हैड बेटर का प्रयोग होगा, कैसे नीड है नॉट हैव का प्रयोग होगा। अब नीड जो हैड बेटर होता है उसका मतलब होता है अच्छा रहेगा या ठीक रहेगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ हमने लिखा भी है। अब कहेंगे किसका ठीक रहेगा, कौन ठीक रहेगा, तो तुम्हारा रहेगा, सब्जेक्ट मिला यू, ठीक है। जैसे ही सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट के बाद जरूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की, और ज़्यादा ठीक रहेगा हेल्पिंग वर्ब है यू हैड बेटर, यानी कि यू हैड बेटर, ठीक है, यू हैड बेटर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, तो मेन वर्ब यानी कि जाना, गो। अब यहाँ से यानी कि फ्रॉम हियर, इट्स ओके,
है लाइन पर अपना? ठीक है, देखते रहिए। अब देखिए, हमारा उसकी अनुमति लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। ज़्यादा ठीक रहेगा का मतलब हैड बेटर का प्रयोग होगा। तो हैड बेटर का प्रयोग होगा तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, कौन ज़्यादा ठीक रहेगा? तो हमारा। ठीक है, उसकी अनुमति लेना हम बाद में कर देंगे। हमारा यानी कि वी। आवर तो लिख नहीं सकते क्योंकि आवर पॉजेसिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखिए वी, अब सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे? हैड बेटर लगाएंगे। क्यों हैड बेटर लगाएंगे? क्योंकि ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ मैं ज़्यादा लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वी हैड बेटर, क्या? अनुमति लेना। लेना माने टेक, और अनुमति माने परमिशन। परमिशन, ठीक है, परमिशन। और किसकी? उसकी। तो परमिशन, सॉरी, ये हिज परमिशन। ठीक है, हिज परमिशन की जगह हर परमिशन भी हो सकता है, आपके सोच पर डिपेंड करता है। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। किसे जरूरत नहीं थी? तुम्हें, तो सब्जेक्ट मिला यू। और जरूरत नहीं थी का मतलब होता है नीड नॉट हैव। तो यू नीड नॉट हैव। ठीक है, यू नीड नॉट हैव। और जब भी नीड नॉट हैव का प्रयोग होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो जाने यानी कि गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, और वहां का मतलब हो गया देयर। ठीक है, क्लियर? मुझे जाना है का अंग्रेजी कब? हैज, हैव, हैड लगाया जाता है कब? जब ये इन्फिनिटिव वर्ब हो तब। नानी ने वर्ब में आ जाए। जब हम इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, जीरंड पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आपको केवल और केवल हैव, हैज, हैड का प्रयोग बताया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे जाना है यानी कि आई हैव टू गो। ठीक है, जब भी मेन वर्ब में नानी ने आ जाए तो टू इन्फिनिटिव बन जाता है। ठीक है, मुझे जाना है, या इसका मतलब हो सकता है मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है। आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब हो जाएगा उसे जाना है यानी कि ही हैज टू गो। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ हैव लगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ हैज लगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यही चीज है, उसे जाना था यानी कि ही हैड टू गो। यहाँ हैड क्यों हो गया? क्योंकि था, थी, थे है। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जाइएगा मत, रुके रहिए, देखते रहिए, बड़ा मजा आएगा। देखिए, आई हैव नॉट हैड ए सिगरेट सिंस मंडे। अब यहाँ हैव का मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं। और यहाँ का मतलब होता है, देखिए यहाँ दिया है ना, पीना भी होता है, मिलना भी होता है। ठीक है, तो आप इसका अर्थ जब निकालेंगे तो मैंने सोमवार से ही कोई सिगरेट, ये माने कोई भी होता है, ध्यान दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आर्टिकल मेरा पढ़ लीजिए। ठीक है, आर्टिकल के 2 पार्ट बने हुए हैं, उस वीडियो को देख लीजिए। ये माने कोई, मैंने सोमवार से ही कोई सिगरेट नहीं पिया है। मैंने सोमवार से ही कोई सिगरेट नहीं पिया है, मुझे सोमवार से ही कोई सिगरेट नहीं मिला है। ठीक है, आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई चारा नहीं है। हैव यू एनी आइडिया, क्या तुम्हारे पास कोई चारा है? क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? द नंबर 3543 हैज 4 डिजिट। यह नंबर 3543 हैज 4 डिजिट, यानी कि यह 4 डिजिट अपने पास रखा है या रखता है, या इस नंबर में 4 अंक हैं। ठीक है, आई हैव हैड वाटर, सॉरी निकल गया, आई हैव हैड वाटर, यानी कि हैव मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट में जब हम लोग जाएंगे तो धड़ाके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी जान लीजिए, आई हैव हैड वाटर। आई हैव मतलब मैंने, आई हैव मतलब मैंने ले लिया है, और हैड मतलब होता है पीना, तो मैंने पी लिया है, और वाटर माने पानी। अब देखिए, आई हैव हैड वाटर यानी कि मैंने पानी पी लिया है। इस तरह से आप हैव, हैज, हैड का
पूरा प्रयोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी बहुत बाकी है। जब हम लोग टेंस में इसको पढ़ेंगे। मज़ा आया? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भूल जाएंगे ना? भूल तो जाते हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, लेकिन भूलिएगा मत। थैंक यू।